नमस्कार सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है। हम लोग ना उनके अपने हैं, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार। क्यों वो हमारे लिए अपने सीने में गोलियां झेल जाते हैं। इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। हम शपथ लेते हैं हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं हम दुनिया में कहीं भी रहे, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रहेगा, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। दोस्तों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए, मगर साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हज़ारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हज़ारों वीरंगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और उन वीरों की बदौलत कि आज हम खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, उस कुर्बानी की दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को नीचे झुक जाता है। चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जना रुक जाता है। उस सैनिक के शोक का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र संहितों का मंदिर की नूरत जैसा होता है। दोस्तों, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ना बैर हमें है मुस्लिम से, ना बैर हमें है मुस्लिम से, ना मस्जिद से कोई द्वेष है। बस तुलना ना हो कि राम की बाबर से, ये एक सीधा सा संदेश है। जहाँ मंदिर मस्जिद संग संग में हो, जहाँ मंदिर मस्जिद संग संग में हो, चलो एक ऐसा भारत निर्माण करें जहाँ हिंदू शीश झुकाए मस्जिद में और मुसलमान राम को प्रणाम करे, राम को प्रणाम करे। दोस्तों, आज के हमारे युवा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर अपना कीमती समय बिगाड़ रहे हैं। अगर वही समय वह देश के प्रगति में दे, यकीनन हमारा देश युवा के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में हमारी मदद करेगा। इसलिए किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर सही तरह से प्रयोग किया जाए तो वह अच्छी ही है। इसलिए दोस्तों, क्यों किसी के बदलाव की उम्मीद रखते हो तुम, जब खुद देश के लिए कुछ करते नहीं हो तुम। मैं वो देश हूँ तुम्हारा जिसकी हालत पे तुम रो रहे हो, करते कुछ नहीं, अभी भी तुम सो रहे हो। मुझे समझ नहीं आता तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि तुम्हारा देश प्रेम साल में सिर्फ 2 ही बार जगता है। सोचो उन सैनिकों के बारे में जिनके जीवन का एक एक पल देश के लिए लगता है। दोस्तों, देशभक्ति कोई ऐसी भावना नहीं है जिसको जबरन किसी पर थोपा जाए। यह भावना खुद ही स्व इच्छा से मन में पैदा होनी चाहिए, बल्कि अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाने में ही असली देशभक्ति है। इसीलिए दोस्तों, धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि इतिहास जगमगाए। नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में आलस है, निकालो इसे। ना तेरा, ना मेरा, ना इसका, ना उसका, यह सबका वतन है, संभालो इसे। जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। अंत में कुछ लाइनें कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। दोस्तों, हमारे देश की प्रगति, विकास और उज्जवल भविष्य तभी संभव होगा जब हमारे देश की युवा विचारधारा और हमारे देश के नींव यानी कि हमारे वडील एक साथ मिलकर काम करें, तो अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। इसलिए दोस्तों, मेहनत किए बिना परिणाम नहीं मिलता, जहाँ में जाना पहचाना नाम नहीं मिलता। मेहनत किए बिना परिणाम नहीं मिलता, जहाँ में जाना पहचाना नाम नहीं मिलता। कुछ करके दिखाना पड़ता है, यूं ही किसी को देश में सम्मान नहीं मिलता। धन्यवाद।